Hello everyone, welcome to our channel Whiteboard Education. So today we are going to start the first chapter of class 10 geography, that is resources and development. तो इस चैप्टर में हम जानेंगे रिसोर्स एंड डेवलपमेंट क्या होता है, कितने टाइप्स के रिसोर्सेज होते हैं, कैसे उन रिसोर्सेज को डेवलप किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट आर रिसोर्सेज। रिसोर्स क्या होते हैं? रिसोर्स हर एक वो चीज जो हमारी नीड को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो हमारे लिए रिसोर्स हुआ। फॉर एग्जाम्पल वाटर, पानी। हम पानी क्यों पीते हैं? जिससे कि जो हमारी बॉडी के सेल्स हैं वो हाइड्रेटेड रहे, है ना। अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं। तो हम वाटर हमारे लिए क्या हो गया? रिसोर्स, क्योंकि वो हमारी बॉडी के सेल्स को हाइड्रेटेड रख रहा है, हमें सर्वाइव करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं फूड। हम फूड क्यों कंज्यूम करते हैं? जिससे कि जो हमारी बॉडी है वो कोई भी टास्क परफॉर्म कर पाए, उसको एनर्जी मिले, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिले। ठीक है। तो फूड क्या हो गया? हमारे लिए रिसोर्स हो गया। चलिए तो एक सिंपल से एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि आप सभी लोग स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो आप लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है कि आप लोग अच्छे नंबर से पास हों, अपने स्कूल में आप टॉप करें। तो इसके लिए आप क्या करते हैं? आप स्कूल जाते हैं, टीचर्स से लेक्चर्स लेते हैं, है ना। और क्या करते हैं? आप बुक्स की मदद से पढ़ते हैं। तो ये बुक्स और टीचर आपको क्या कर रहे हैं? हेल्प कर रहे हैं आपके एम को अचीव करने के लिए। तो ये टीचर, बुक्स, ये आपके लिए क्या हो गए? रिसोर्स हो गए। ठीक है। बट हर एक वो चीज जो हमारे नीड को सेटिस्फाई कर रही है, जरूरी नहीं है वो हमारे लिए क्या हो? रिसोर्स। उसके लिए इसको ये 3 क्राइटेरिया फुलफिल करना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट क्राइटेरिया है रिसोर्स शुड बी इकोनॉमिकली फीजिबल। रिसोर्स को इकोनॉमिकली फीजिबल होना चाहिए। अब इकोनॉमिकली फीजिबल का मतलब क्या हुआ कि हम जो भी इनपुट डाल रहे हैं और उसका जो आउटपुट निकल के आएगा वो क्या होना चाहिए? हमारे इनपुट से ज्यादा होना चाहिए। जैसे कि इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि हमें आयरन निकालना है, ठीक है। आयरन माइन से हमें आयरन निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? अपना इनपुट डालेंगे, मैन लगाएंगे, ठीक है, मशीन्स लगाएंगे, है ना। तो उससे क्या होगा? जो आयरन है वो निकल के आएगा। तो वो हमारे लिए, जो आयरन निकल के आ रहा है वो क्या होगा? हमारे लिए आउटपुट होगा। ठीक है। तो सपोज जो हमने मैन पावर लगाई, रिसोर्स जो हमने इनपुट डाला अपना, उसकी कॉस्ट निकल के आई 1 लाख रुपीज, है ना। बट जो आयरन निकल के आया, ऐसा आउटपुट जो आयरन निकल के आया, उसकी कॉस्ट हुई सिर्फ 50,000 रुपीज। तो क्या वो रिसोर्स हमारे लिए इकोनॉमिकली फिजिबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि उससे हमें 50,000 का लॉस हो रहा है। तो वो रिसोर्स हमारे लिए इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है। आयरन हमारे लिए फिजिबल नहीं है। बट इन केस अगर वो आयरन 1,50,000 पे निकल के आता, तब क्या होता? वो हमारा इकोनॉमिकली फिजिबल होता है। क्यों? क्योंकि उससे हमें 50,000 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है। सेकेंड वन इज इट शुड बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। हमारे पास उस रिसोर्स को और यूजफुल बनाने के लिए क्या होना चाहिए? टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, है ना। अगर हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो क्या वो रिसोर्स हमारे लिए कोई काम का है? नहीं। आयरन, अगर जैसे हम आयरन का एग्जांपल लेते हैं, हमें आयरन निकालना है, बट अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है उस आयरन को निकालने के लिए, माइन करने के लिए, तो क्या वो रिसोर्स हमारे लिए यूजफुल है? नहीं। ठीक है। एंड द थर्ड वन इज इट शुड बी कल्चरली एक्सेप्टेबल। रिसोर्स को कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, तब जाके वो क्या होगा? हमारे लिए रिसोर्स होगा। जैसे कि एग्जाम्पल समझते हैं। कोई भी एक मंदिर है, उसके नीचे 10 किलो सोना गड़ा हुआ है। आज के टाइम पे 10 किलो सोने की वैल्यू बहुत है, ठीक है। तो उस रिसोर्स को हम कब कंसिडर करेंगे? रिसोर्स जब वो गोल्ड हमारे किसी काम का होगा। ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मंदिर के नीचे है तो हमें परमिशन लेके खुदाई उदाई करनी होगी, सोना को निकालना पड़ेगा, तब जाके वो हमारे लिए क्या होगा? रिसोर्स होगा, है ना, कोई काम में आएगा। बट मंदिर की अथॉरिटीज ने मना कर दिया कि नहीं, हम ऐसा नहीं करने देंगे आपको। तो क्या वो रिसोर्स, जमीन में गड़े गड़े गोल्ड, हमारे लिए कोई काम का है? नहीं। तो क्या वो हमारे लिए कोई रिसोर्स हुआ? नहीं। ठीक है। तो उसको कल्चरली एक्सेप्टेंस मिलना बहुत जरूरी है। जैसे कि आपने सुना होगा, केरला में एक मंदिर है कोई, वहां पे बहुत सारा सोना गड़ा हुआ है, सोना दीवारों वगैरह में लगा है, बट वो सोना कोई निकाल नहीं सकता। तो वो क्या लगे लगे हमारे लिए कोई काम का है? नहीं। ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि डेफिनेशन दी गई है रिसोर्स की, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर सराउंडिंग दैट सेटिस्फाई ह्यूमन नीड आर रिसोर्स। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये दिया गया है इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप दिया गया है ह्यूमन का नेचर के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ और इंस्टीट्यूशन के साथ। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमने ह्यूमन लिया है। हमने यहाँ पे ह्यूमन ही क्यों लिया है? हम यहाँ पे कोई और लिविंग बीइंग भी ले सकते थे, जैसे कि एनिमल, बट हमने ह्यूमन ही क्यों लिया? क्योंकि ह्यूमन ही एक ऐसा लिविंग बीइंग है जिसने अपने आप को क्या किया? इवॉल्व किया है, टाइम टू टाइम चेंज हुआ है वो। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल समझते हैं इसको, 10,000 साल पहले की बात करते हैं अगर हम, तो ह्यूमन कैसे रहता था? ह्यूमन रहता था जंगलों में, है ना, गुफाओं में रहता था,
फिर धीरे धीरे क्या हुआ, वो टाइम टू टाइम इवॉल्व हुआ। फिर उसने क्या किया, झोपड़पट्टी बनाई। फिर उस और इवॉल्व हुआ वो, फिर उसने क्या किया, लकड़ियों के घर बनाए। और इवॉल्व हुआ, फिर उसने ईंट पत्थरों से घर बनाना शुरू किया, है ना। और अब क्या कर रहे हैं, बिल्डिंग्स बना के रह रहे हैं हम। खाने की बात करें तो पहले ऐसे ही कच्चा खाना खाते थे, फ्रूट्स पत्ते वत्ते भी खा जाते थे, मांस खाते थे कच्चा। बट धीरे धीरे क्या हुआ, टाइम के साथ उसी चीज को और पका के खाने लगे आग की मदद से, है ना। रहते कैसे, कपड़े कैसे पहनते थे, कपड़े ऐसे ही पहले पत्तों वत्तों के कपड़े, फिर धीरे धीरे मतलब उन्होंने कॉटन से थ्रेड बनाया, थ्रेड से कपड़े बनाए। तो क्या हुआ, वो चेंज ही हुआ है। एनिमल, जहां हम एनिमल की बात करते हैं, एनिमल कोई चेंजेस आया इसमें, नहीं। वो आज 10,000 साल पहले भी ऐसे जंगलों में रहते थे, गुफाओं में, आज भी वैसे ही रह रहे हैं। कल भी कच्चा खाना खाते थे, ऐसा कच्चा मांस, आज भी वैसे ही खा रहे हैं, है ना। तो इसलिए हमने यहाँ पे ह्यूमन लिया है। तो ह्यूमन, अगर हमें कोई भी रिसोर्स चाहिए तो हम क्या करता है, ह्यूमन अपने आसपास के नेचर से वो क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। जैसे कि नेचर में आपका आ गया रिवर, फॉरेस्ट, ये सब क्या हो गया, आपका नेचर हो गया। तो अपने आसपास के एनवायरनमेंट से वो क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। फिर उस रिसोर्स को और यूजफुल बनाने के लिए वो क्या करता है, टेक्नोलॉजी का यूज करता है। उस टेक्नोलॉजी की हेल्प से वो उससे और यूजफुल बनाता है, या फिर एक्सट्रैक्ट करना हुआ तो वो करता है, ठीक है। फिर क्या करता है, वो अलग अलग टाइप्स के इंस्टीट्यूशन बनाता है। जैसे माइनिंग के लिए अलग माइनिंग इंडस्ट्री हो गई, है ना, और अदर फॉरेस्ट से रिलेटेड चीजों के लिए अलग इंडस्ट्री हो गई। तो वो क्या करता है, अलग अलग इंडस्ट्रीज बनाता है, ठीक है। तो ये था हमारा रिलेशनशिप ह्यूमन का नेचर के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ और इंस्टीट्यूशन के साथ, ठीक है। तो अब हम आगे मिलेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स क्या होता है, कितने टाइप्स की क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो इन सब के बारे में जानेंगे। तो चलिए, बाय बाय।